नमस्कार, मैं हरेंद्र मिश्रा। बंगाल में बीजेपी जीत गई और अब बीजेपी के कार्यकर्ता अपने तरीके से जीत की खुशी मना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2021 के मुकाबले ममता बनर्जी इस बार कमजोर थी। कारण था एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन यह फैक्टर इतना भी बड़ा नहीं था कि बुरी तरह हारकर सत्ता से बाहर हो जाए। लेकिन ममता बनर्जी हारी और आरएसएस का बंगाल पर विजय का सपना आखिरकार साकार हुआ। आज के इस वीडियो में ममता बनर्जी की हार का नहीं बल्कि बीजेपी की जीत का विश्लेषण करेंगे। उन कारणों का विश्लेषण करेंगे जिन कारणों के चलते बीजेपी बंगाल जीती। तो चलिए हम उन 3 सबसे बड़े कारणों का विश्लेषण करते हैं, पड़ताल करते हैं, जिसके कारण बीजेपी के लिए जीत का रास्ता तैयार हुआ। पहला कारण, हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण। बंगाल में जय श्री राम बोलने पर दीदी नाराज होती है, दुर्गा पूजा करने में उनको परेशानी होती है। अपनी सांप्रदायिक राजनीति के कारण इस चुनाव में बीजेपी ने 50% से ज्यादा हिंदू वोटों को अपने पक्ष में कर लिया। इसके लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। टीएमसी सांसद सयानी घोष ने अपनी चुनावी सभा में प्रेम, समर्पण और आंतरिक शुद्धता की बात करने वाला एक सूफी परंपरा का गीत दिल में है काबा, आंखों में है मदीना गाया तो बीजेपी ने इसे तुरंत मुद्दा बना दिया। नफरतियों ने इसे काबा बनाम काली का मुद्दा बना दिया। मुर्शिद जार सखा तार किशोर भावना আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। बंगाल के दिल में काबा नहीं, बंगाल के दिल में काली है, माता काली है, इसका एहसास कराने के लिए बंगाल के नयनों में मां दुर्गा है, मां दुर्गा मदीना नहीं है, मां दुर्गा है, इसका एहसास कराने का समय आ गया है। हिंदू ध्रुवीकरण में आड़े आ रहे माछ भात को इस बार बीजेपी ने अपना हथियार बना दिया। पुरुलिया की अपनी सभा में ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो बंगालियों का मछली मांस खाना बंद कर देगी। इसके जवाब में बीजेपी ने नेताओं की फौज उतार दी। सांसद अनुराग ठाकुर दोनों हाथों से मछली खाने लगे। ऐसा ही सांसद मनोज तिवारी भी सार्वजनिक रूप से करने लगे। बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों ने तो हाथों में मछली लेकर चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने साफ कहा कि माछ भात खाने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। इस तरह बीजेपी ने संदेश दिया कि उसका हिंदुत्व बंगाल की थाली के अनुरूप होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण, एसआईआर के जरिए बीजेपी विरोधी वोटर्स को वोट से वंचित करना। एसआईआर के नाम पर बंगाल में 85 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग ने बंगाल में वो किया जो किसी राज्य में नहीं किया था। पहले 58 लाख और फिर 27 लाख ऐसे मतदाताओं का नाम काटा जो अपना दस्तावेज दिखा रहे थे। ट्रिब्यूनल के सामने हर पेशी पर हाजिर होकर अपने कागजात जमा कर रहे थे। यह डिलीशन चुनिंदा लोगों का था, टीएमसी को वोट देने वाले लोगों का था। 27 लाख यानी कुल मतदाताओं का 4.25% और करीब इतना ही फर्क टीएमसी और बीजेपी के वोट प्रतिशत में है। 144 विधानसभा क्षेत्रों में 25,000 या उससे अधिक वोट काटे गए थे और उसमें 93 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई। अब आते हैं तीसरे कारण पर। चुनाव की घोषणा होने से पहले ही संघियों ने बंगाल पर धावा बोल दिया। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात से
हजारों आरएसएस प्रचारक बंगाल में घुस गए। सैकड़ों बीजेपी के पदाधिकारी बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में अपने काम पर लग गए। उनका काम था हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति को, नफरती सोच को जन जन तक फैलाना। उनकी सुरक्षा के लिए और बंगाली अस्मिता के लिए लड़ने वालों का मनोबल तोड़ने के लिए हजारों अर्धसैनिक बल के जवान शहरों से लेकर गांव देहात तक तैनात कर दिए गए। इस चुनाव में अर्धसैनिक बल के 2.5 लाख जवानों को फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के नाम पर बंगाल के चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया, जो वोटर्स को डरा रहे थे, धमका रहे थे। 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए। कल्पना कीजिए, अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिकों का इस्तेमाल करता है और भारत की मोदी जी की सरकार ममता बनर्जी से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिकों का इस्तेमाल करती है। इतनी बड़ी दुश्मनी ये निभाई जा रही है। अगर आज वो 27 लाख वोट, 27 लाख मतदाता अपना मतदान करने से वंचित नहीं रहे होते, तो क्या आपको बीजेपी की इतनी बड़ी जीत देखने को मिलती? नहीं मिलती। एक अलग तरह का परिणाम आज इस देश के सामने होता। ज्ञानेश कुमार ने मोदी और अमित शाह के इशारे पर कुल 80 ऑब्जर्वर बहाल किए, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनाव में केवल 5 ऑब्जर्वर थे। इसके अलावा 295 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए थे। हद तो तब हो गई जब चुनाव के 2 दिन पहले बाहर के राज्यों से 150 अफसरों को बुलाकर उनको काउंटिंग ऑब्जर्वर, विशेष काउंटिंग ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया। विधानसभा चुनाव बंगाल सहित 5 राज्यों में हो रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान जितने अफसरों का तबादला किया, उसका 95% केवल बंगाल में हुआ। एक तरफ चुनाव आयोग बीजेपी विरोधी वोटर्स का नाम काट रहा था, तो दूसरी तरफ ईडी और सीबीआई टीएमसी के नेताओं के घरों पर छापेमारी कर रही थी, ताकि टीएमसी के भ्रष्टाचारी होने का नैरेटिव सेट किया जा सके। इस तरह बंगालियों का वोट लूटकर, चुराकर बंगाल पर कब्जा करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया। ममता बनर्जी हारी नहीं, हराई गई। लोक हार गया, तंत्र जीत गया। आज जो बंगाल में हुआ वही हरियाणा में हुआ था, वही महाराष्ट्र और बिहार में हुआ था, और वही आगे अन्य राज्यों में भी होगा। अब एक सवाल विपक्ष के नेताओं से है, सवाल सिविल सोसाइटी से भी है, और उन तमाम लोगों से सवाल है जो इस देश में स्वस्थ लोकतंत्र की कामना करते हैं। सवाल है, इस तंत्र का मुकाबला कैसे किया जाए? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह का वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।